सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को गणित सब्जेक्ट के अगले अध्याय के आईएमपी प्रश्न को मैं बता देता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 13 को। ये परीक्षा वेद में अध्याय 12 रहेगा। तो ये जो गाइड है उसमें अध्याय 13 में मिलेगा और परीक्षा बोर्ड में अध्याय 12 में। क्यों? क्योंकि अध्याय 10 को काट दिया है इसीलिए। तो अध्याय 12 में आपको पढ़ना है, परीक्षा बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये रचना पढ़ना है। अब रचना कैसे किया जाता है? तो रचना में यहाँ पे जितने भी आईएमपी प्रश्न हैं इसमें आपको देखने को मिलेगा अंतःवृत्त देखने को मिलेगा और एक देखने को मिलेगा परिवृत्त और एक होगा परिगत वृत्त। तो यहाँ पे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि परिगत वृत्त और परिवृत्त दोनों अलग अलग है। तो दोनों अलग अलग नहीं है, नाम और दोनों एक ही है, ठीक है। नाम में थोड़ा सा चेंजेस है, लेकिन परिगत वृत्त कहेगा और परिवृत्त कहेगा तो दोनों क्या रहेंगे? एक रहेंगे। मैं अभी आपको बताता हूँ ये है क्या। पहले हम अंतःवृत्त को जान लेते हैं और परिवृत्त को जान लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो अंतःवृत्त है ना, जब भी अंतःवृत्त बोलेगा तो अंतःवृत्त का मतलब होगा कि जो त्रिभुज है उसके अंदर बना हुआ वृत्त, ठीक है। किसके अंदर वृत्त बनेगा? त्रिभुज के अंदर वृत्त बनेगा, उसे हम क्या कहते हैं? अंतःवृत्त कहते हैं। और परिवृत्त या परिगत वृत्त किसे कहते हैं? जो वृत्त है उसके अंदर इस बार त्रिभुज बनेगा। समझ में आ रहा है? परिगत वृत्त या परिवृत्त क्या है? वृत्त के अंदर बना हुआ त्रिभुज क्या कहलाता है? परिवृत्त कहलाता है। और अंतःवृत्त क्या कहलाता है? अंतःवृत्त त्रिभुज के अंदर। देखो दोनों में अंतर पता चल गया ना, कि जब भी अंतःवृत्त से क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि त्रिभुज के अंदर आपको वृत्त बनाना है। और जब प्रश्न में परिगत वृत्त कहेगा तो आपको क्या करना है? वृत्त के अंदर इस बार त्रिभुज बनाना है। समझ में आ गया? तो चलो देखते हैं कौन कौन से कुछ आईएमपी प्रश्न हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो मैं सिर्फ वही प्रश्न बता रहा हूँ जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अंतःवृत्त की रचना कीजिए जब त्रिभुज ABC में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 90 अंश, अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे शब्द क्या है? अंतःवृत्त। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि त्रिभुज के अंदर हमें वृत्त बनाना है और रचना करना है। तो देखो रचना क्या करोगे? तो पहले से दिया क्या क्या है? दिया है, ठीक है। इसमें दिया है त्रिभुज ABC बनाया जिसमें AB का मान 3 सेंटीमीटर, ये पूरा प्रश्न में दिया हुआ है, BC का मान 4 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 90 अंश, ये दिया हुआ है। आपको ये पूरा का पूरा लिख देना है दिए हुए शब्दों को। इसके बाद अब हम रचना करते हैं। तो रचना करेंगे तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले देखो वहाँ पे हमने पहले ही बता दिया कि ABC हमने एक त्रिभुज बनाया। तो देख सकते हो यहाँ पे आपको ABC एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब इस त्रिभुज में हमें उस अंतःवृत्त मतलब वृत्त का निर्माण करना है। तो यहाँ पे अब एक वृत्त बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मान लो इस तरह से एक वृत्त हमने बना दिया। अब इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? ठीक है, इस वृत्त की त्रिज्या और उसके केंद्र बिंदु बस को हमें देखना है इसमें, और कुछ नहीं देखना है। हर प्रश्न में आपको वृत्त की त्रिज्या को ध्यान देखना है, मतलब ध्यान देना है, और उसके केंद्र बिंदु को ही हमें बताना है। तभी क्या होगा? वृत्त का जो रचना है वो हो पाएगा। तो देखो वही चीज़ मैं अभी जो आपको बताया हूँ वही चीज़ मैं आपको अब यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। पहला पद देखो रचना के, कोण ABC तथा कोण ACB के कोण समद्विभाजक खींचे जो एक दूसरे को बिंदु I पर काटती है, लिखा हुआ है। तो देखो कोण ABC कहाँ पे है? तो देखो कोण ABC यहाँ पे है और कोण ACB यहाँ पे है, ठीक है। देखो ACB और ABC दोनों को देखेंगे। अब इन दोनों के सेंटर बिंदु में देखो, जब चाप काट रहे हैं तो जो वृत्त है ना उसके केंद्र बिंदु में जो I है वहाँ पे चाप कटेगा, ठीक है। तो I क्या बन गया? वृत्त का केंद्र बन गया। अभी मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि वृत्त का केंद्र I है, लास्ट में हम देखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या क्या लिखना है कि ABC तथा कोण ACB के कोण समद्विभाजक खींचे जो एक दूसरे को I पर काटती है। दूसरा में आते हैं पॉइंट में। अब दूसरा देखो यहाँ पे, दूसरा क्या है? बिंदु I से, ठीक है, बिंदु I से IM, ठीक है, बिंदु I से IM हम लंब खींच रहे हैं। किस रेखा पे? हम खींच रहे हैं BC रेखा पर। किस पर? BC रेखा पर लंब खींचे जो BC को बिंदु M पर मिलाती है। तो जो BC है ना उसको बिंदु M पर हम मिला लेते हैं, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया? तीसरा पॉइंट देखो, बिंदु I को केंद्र एवं IM त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाएं जो तीनों भुजाओं AB, BC, CA को स्पर्श करते हुए
जाते हैं, ठीक है, स्पर्श करते हुए जाता है। तो आई को जैसे ही हम केंद्र मानेंगे उसके बाद हम एक वृत्त का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, आई को हमने केंद्र माना और केंद्र मान के हम इन यहाँ पे जो तीनों भुजाएं हैं ना किसका, त्रिभुज का, उनमें से एक भुजा को हमने टच किया, उसके बाद हमने गोल आकृति बना दिया, गोल खींच लिया, तो क्या हो गया, एक वृत्त का निर्माण हो गया। यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा क्या कह रहा है। अब वृत्त का जो सर्कल है, सी को हम किससे दर्शाते हैं, सर्कल में। ठीक है, तो वृत्त का जो सी जो है वो सर्कल है और इसका जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, आई है। और यहाँ पे जो आई एम दिया है चौथा पॉइंट में वो क्या है, वो है त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या। तो आई एम त्रिज्या है। तो त्रिभुज ए बी सी अभिष्ट अंतःवृत्त जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, ये आपको लिखना है। समझ में आ गया ये। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न क्या है, परिवृत्त की रचना कीजिए जब त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 90 अंश है तथा परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो परिवृत्त की त्रिज्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रचना करना है। ठीक है, तो रचना में आप पूरा जैसा दिया है वैसा आपको लिखना है। तो लिख देना, क्या लिखना है आपको, त्रिभुज ए बी सी रचना किया जिसमें ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 90 अंश। अब यहाँ पे ध्यान दो, प्रश्न में क्या कहा है, परिवृत्त। परिवृत्त का मतलब क्या होता है, परिवृत्त का मतलब होता है कि इस बार जो त्रिभुज बनेगा वो किस में बनेगा, वृत्त के अंदर बनेगा। ठीक है, इस बार त्रिभुज किस में बनेगा, वृत्त के अंदर। तो चलो अब इसका भी निर्माण करते हैं। तो देखो यहाँ पे आप चित्र भी देख सकते हो, चित्र में देख सकते हो कि यहाँ पे जो वृत्त है उसके अंदर क्या बना है, त्रिभुज बना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिर्फ क्या निकालना है, हमें वृत्त का वही मान निकालना है, लास्ट वाला। ठीक है, केंद्र बिंदु और उसके त्रिज्या, बस इतना ही आपको देखना है इसमें भी। तो सेम जैसे हमने उसमें रचना किया है वैसा ही यहाँ भी करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो भुजा दिया हुआ है। ठीक है, भुजा ए बी बी सी के लंब समद्विभाजक खींचे जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो देख सकते हो ए बी बी सी, जैसे ही हमने रेखा खींचा और उसके केंद्र बिंदु क्या बन गया, ओ बन गया, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब काट रही है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, बिंदु ओ को केंद्र एवं ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी को त्रिज्या लेकर वृत्त बनाया जो तीनों स्पर्शों मतलब तीनों शीर्षों को स्पर्श करते हुए जाता है। तीसरा रचित वृत्त सर्कल ओ बी अभिष्ट वृत्त है। इसके बाद पांचवा पॉइंट है रचित वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे रचित वृत्त की त्रिज्या कितना लिखना है, 2.5 सेंटीमीटर। तो सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न था जैसे इससे पहले वाला था, सेम प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी के अंतःवृत्त की त्रिज्या वृत्त की रचना कीजिए जिसमें ए बी बी सी सी ए बराबर 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होगा, ये कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो त्रिभुज है वो तीनों भुजाएं बराबर मतलब समबाहु त्रिभुज बनेगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, अंतःवृत्त। अंतःवृत्त का मतलब क्या है कि त्रिभुज के अंदर वृत्त का हमें निर्माण करना है। ठीक है, प्रश्न में सभी रचनाएं एक जैसे, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सब में आपको केंद्र बिंदु ही बताना है और उसकी त्रिज्या ही बताना है। मैं आपको दिखाऊंगा इस प्रश्न में भी, लेकिन मात्र नाम में बस चेंज है। क्या है कि इस बार अंतःवृत्त पूछा है और इससे पहले परिगत वृत्त पूछा था। ठीक है, तो इस बार हमें अंतःवृत्त बताना है। अंतःवृत्त का मतलब होता है कि त्रिभुज के अंदर वृत्त का निर्माण करना। तो देखो रचना क्या है, रचना में आपको लिखना है त्रिभुज ए बी सी के अंतःवृत्त की रचना करना जहाँ ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो रचना आप करते हैं। ठीक है, बाकी तो दिया हुआ था वही पद है। अब रचना में क्या लिखोगे, रचना में लिखोगे त्रिभुज ए बी सी की रचना किया जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, वही चीज़ है, ये भी पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बनाओगे, दूसरा पॉइंट कोण बी व कोण सी के कोणार्धक खींचे जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखो अगर बी बिंदु से हम लेते हैं और सी बिंदु से लेते हैं, ठीक है, कोण लेते हैं, तो दोनों कोण जो है एक दूसरे को जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है उस जगह चांदे की सहायता से अगर दो कोण बनाओगे लंबा लंबा, ठीक है, आप खींचोगे तो जो जगह वो दोनों एक दूसरे को टच करेगा या क्रॉस करेगा उस जगह को आपको क्या मानना है, सेंटर बिंदु मानना है, मतलब केंद्र बिंदु मानना है वृत्त का। तो यहाँ पे देखो केंद्र बिंदु क्या बन रहा है, ओ बन रहा है, तो ये ओ वही है। ठीक है, केंद्र बिंदु है। जब हमने बी कोण और सी कोण से हमने एक चाप काटा। ठीक, आगे देखते हैं।
बिंदु ओ से ओ एम लंब BC, तो BC रेखा पर OM क्या बना, लंब बना। ठीक है, समझ में आ गया ये भी। चलो चौथा देखते हैं, बिंदु O को केंद्र मानकर OM त्रिज्या लेकर वृत्त बनाया जो भुजाओं AB BC CA को स्पर्श करती है। देखो O को केंद्र मान के उसके बाद क्या किया, वृत्त का निर्माण किया जो ये तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रही है। इसके बाद अंतिम पॉइंट है वो क्या लिखोगे, रचित वृत्त सर्कल C से दर्शाते हैं, केंद्र बिंदु क्या है, O है, और त्रिज्या क्या है, OM। ठीक है, त्रिज्या यहाँ पे, त्रिज्या की दूरी OM है, तो OM लिखोगे। इसके बाद यहाँ पे त्रिभुज ABC का अभिष्ट अंतःवृत्त है। ठीक, इतना आपको लिखना है। तो ये समझ में आया। इसके बाद बाकी जो प्रश्न है ना, इसमें और IMP प्रश्न है, उसको मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगा। इस पार्ट में बस इतना ही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये सभी के सभी मोस्ट IMP है, और आपके जो 15 मार्च के जो पेपर होगा उसमें आपको ये याद करने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको तरीके बता दिए हैं, आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। मतलब याद नहीं करना है, समझना है, तो आप समझ सकते हैं इसे।